हेलो एवरीवन, आई एम ममता। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टेंस के बारे में और टेंस में भी हमने क्या पढ़ लिया था, प्रेजेंट टेंस को ख़त्म कर लिया था। क्लियर हो गया होगा हमारा प्रेजेंट टेंस, आपका भी क्लियर हो गया होगा। आप फिर से उस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और एग्जाम्पल्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या वो चीज़ें फिर क्लियर होने लगेंगी। चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा हो, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा हो। जहाँ जहाँ एक्सेप्शंस थे वो भी मैंने बताए थे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फॉर्म, ये सारी सब कुछ मैंने बताई थी। तो वो चीज़ें तो क्लियर हो गई। तो आज हमारा जो दूसरा टेंस आता है, यानी कि पहला आ गया था हमारा प्रेजेंट टेंस और दूसरा हमारा है पास्ट टेंस। तो हम आज पास्ट टेंस से शुरुआत करेंगे और पास्ट टेंस को पढ़ेंगे और इसमें भी जो इसकी 4 सब कैटेगरीज हैं उनको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो पास्ट जो टेंस होता है, क्योंकि मैंने बताया था हर टेंस की क्या होती है, 4 सब कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो वही चीज़ पास्ट टेंस के साथ भी हो जाएगी, वही चीज़ हमारे किसके साथ भी हो जाएगी, फ्यूचर टेंस के साथ भी हो जाएगी। ठीक है, पास्ट टेंस की अगर 4 सब कैटेगरीज की बात करें तो वही सेम है जो मैंने कल भी बताया था। हाँ, क्या है, तो पास्ट टेंस की जो 4 सब कैटेगरीज है उसमें सबसे पहला आ जाएगा हमारा क्या, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, पहला क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, दूसरा आ जाएगा हमारा पास्ट, पहला मैंने क्या बताया, सिंपल पास्ट टेंस आएगा, या फिर जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। मैंने बताया था सिंपल टेंस को इंडेफिनिट भी कहा जाता है कहीं पे। ठीक है, दूसरा आ जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस, वही सेम ऑर्डर रहेगा जो हमने इससे पहले प्रेजेंट टेंस के केस में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तीसरा आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। मैंने बताया था सिंपल होता है या फिर जिसको इंडेफिनिट बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है और लास्ट में क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो यही 4 कैटेगरीज रहेंगी, इनको हम एक एक करके देखेंगे। इन सभी को, इन चारों कैटेगरीज को, ये हो गया हमारा थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों कैटेगरीज को आज पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे पास्ट टेंस को भी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंपल पास्ट टेंस से। तो पहला हमारा आ जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस से शुरुआत करेंगे। जैसे हमने कल सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था या फिर जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहे थे, अब सिंपल पास्ट टेंस यानी कि इसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं जो भी एक्शंस थे। ठीक है, जो भी काम हो रहा था, जो भी काम था वो क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। जो भी काम था, चाहे जो भी एक्शन हो रहा था, जो भी चीज हो रही थी, वो क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। जो भी काम था वो खत्म हो चुका है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारा सिंपल पास्ट टेंस के अंदर या फिर पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया एक्शन जो ओवर हो जाएगा। अब इसके भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। टेंस में हम वही सेंटेंस का जो फ्रेमिंग है, सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है या फिर किसी वाक्य को कैसे बनाना है इंग्लिश में, तो वो पढ़ते हैं। तो सेंटेंस का फ्रेमिंग पढ़ेंगे तो वही एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन पढ़ते हैं हम क्या, एफर्मेटिव या फिर जिसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोला जाता है। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये तो है सिंपल पास्ट टेंस और ये है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव मतलब जिसको पॉजिटिव भी बोला जाता है। मैंने बताया था पॉजिटिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला जो आता है वो नेगेटिव, तो इसके रेफरेंस में अगर देखें तो ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो एफर्मेटिव का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था वर्ब प्लस एस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बताया था, तो ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस में भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो है किसका स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव का। अच्छा, इसके वर्ब की सेकंड फॉर्म आप अगर टेंस पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। बाद में जब हम फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये इसके अलावा, सिंपल पास्ट टेंस के अलावा आपको कहीं और पे देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर कहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो इसका मतलब क्या है, वो सीधे सीधे वो टेंस कौन सा है,
सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातें होती है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं या फिर हमें नहीं ध्यान आता है, नहीं समझ में आता है और हम उसको रटते रहते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये नहीं देखते हैं कि वो इसके अलावा कहीं यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, हम उनको किस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये सिंपल पास्ट टेंस के अलावा क्या नहीं होता है, कहीं और पे नहीं देखने को मिलेगी। हम अभी फ्यूचर टेंस भी जब पढ़ेंगे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में, तो वहाँ पर भी देखेंगे कि वर्ब की जो भी फॉर्म आ रही होगी, तो वर्ब की कोई कहीं पे भी क्या नहीं आ रही होगी, सेकंड फॉर्म नहीं आ रही होगी, ठीक है। और ये केस सिर्फ किस में होता है हमारा, सिर्फ एफर्मेटिव में होता है। अभी जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। पहले तो हमने क्या देखा कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वो क्या होता है, उसमें कौन सी चीजें आती है, कोई भी एक्शन कोई भी काम जो हो चुका है, ठीक है, खत्म हो चुका है, उसमें हमने सेंटेंस का फ्रेमिंग देखा है अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं, इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं। इसमें सपोज करो हम किसी को बता रहे हैं कि हम कल आए थे, ठीक है, आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो कम की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, केम, आई केम yesterday, yesterday, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया आई, केम हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और yesterday हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, आई केम yesterday, ठीक है, ये होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम हो जाएगी। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही, सपोज करो कोई कुछ काम कर रहा था, कोई बंदा कुछ काम कर रहा था और उसने वो कर दिखाया, तो ही मेड इट, ठीक है, उसने कर लिया, ही मेड इट, यानी कि उसने वो काम कर लिया, जो भी वो काम कर रहा था, चाहे कुछ भी काम हो सकता है। ही मेड इट, मेड किसकी सेकंड फॉर्म है, मेक की सेकंड फॉर्म है, मेड कम की सेकंड फॉर्म है, केम, ठीक है। तो ऐसा होगा एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो कहाँ पे आती है, सिंपल पास्ट टेंस में आती है, और उसमें भी एफर्मेटिव के केस में आपको देखने को मिलेगी। आगे जब हम नेगेटिव पढ़ेंगे या फिर इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। अब ये तो हो गया एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव में मैंने बताया सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, और कौन सा काम आएगा, जो काम हो चुका है। इसका हमने सेंटेंस भी बना के देख लिया, आई केम यस्टरडे, यानी कि मैं कल आया था या आई थी, तो कम की सेकंड फॉर्म है केम, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही सेम रहेगा। ही मेड इट, वो उसने कर दिखाया, तो ही मेड इट, मेड किसकी सेकंड फॉर्म है, मेक की सेकंड फॉर्म है। तो ये तो हो गया एफर्मेटिव। अब इसके बाद पढ़ते हैं नेगेटिव। मैंने बताया था एफर्मेटिव के केस में थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, जैसा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा था कि एफर्मेटिव का जो केस आता है वहां पे क्या डू डज देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जब हम नेगेटिव के केस में गए थे तो हेल्पिंग वर्ब देखने को मिली थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखते हैं नेगेटिव में क्या चेंज हो जाता है, चलिए उसको देखते हैं। ये तो था एफर्मेटिव, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, यानी कि दूसरे टाइप के सेंटेंस की तरफ, वो होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। मैंने बताया था नेगेटिव में क्या हो जाता है, एक तो नॉट आ जाता है, और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में हमने क्या देखा, एफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, सीधे सीधे जो मेन वर्ब थी उसकी सेकंड फॉर्म आ गई थी, कम की सेकंड फॉर्म केम आ गई थी, मेक की सेकंड फॉर्म मेड आ गई थी। नेगेटिव में क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव में आ जाएगा हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, ठीक है। सिंपल हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वहां पे क्या था, डू डज था हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, डिड आ गई, ठीक है। और इसके साथ क्या आ जाती है, वर्ब की मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म। जैसा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस में मैंने बताया था पहले भी, जब हम टेंस की क्लास स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम मैंने बताया था कि सारे टेंस में आपस में क्या होती है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, कुछ ना कुछ समानता होती है, थोड़ा बहुत वो कहीं कहीं पर उन टेंस में क्या होता है, सिमिलैरिटीज होती है, कुछ समानता होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो सिंपल पास्ट टेंस में भी यूज हो रही है, उसके भी नेगेटिव सेंटेंस में, और अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें जो हमने इससे पहले पढ़ा था, वहां पे भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी नेगेटिव सेंटेंस में। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, डिड
सब्जेक्ट प्लस डिड, सब्जेक्ट वही रहेगा डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये तो क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये क्या था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका वही एग्जांपल जो हम इससे पहले बात कर रहे थे, ही मेड इट यानी कि उसने कर दिखाया, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। ही सब्जेक्ट तो वही रहेगा, डिड, अब ये क्यों चेंज हो रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है, डिड नॉट, अब वहां पे मेड था जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो क्या आएगा मेक इट। ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसको याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही डिड नॉट मेक इट यानी कि उसने वो नहीं कर पाया उस काम को या फिर उस चीज़ को नहीं करके दिखा पाया, तो वो क्या आ जाएगा हमारा ही डिड नॉट मेक इट। तो ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे टाइप के सेंटेंस की, जो होता है हमारा क्या एफर्मेटिव। हमने सॉरी जो तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, हमने एफर्मेटिव पढ़ लिया है, नेगेटिव पढ़ लिया है, तीसरा टाइप मैंने बताया था इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा इंटेरोगेटिव में मैंने बताया था एक चीज होती है, एक चीज नहीं दो चीजें होती हैं। एक तो हमारा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन आता है यानी कि जिसको क्वेश्चन मार्क भी बोला जाता है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है। और दूसरा क्या आती है जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हमेशा क्या आ जाती है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क, ये नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एक तरह से गलत माना जाएगा, क्योंकि आपने डिड लगाया है सबसे पहले और क्वेश्चन मार्क यानी मार्क ऑफ इंटेरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया है। तो अब उसी को पढ़ लेते, उसी सेंटेंस को एक बार ट्रांसलेट कर लेते हैं। आप लोग अपने और भी एग्जाम्पल रेडी रखिए या फिर अपने दिमाग में सोचते रहिए, उनको प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि वो चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारी क्लियर हो जाएंगी और ज़्यादा। डिड क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, ही था हमारा सब्जेक्ट, डिड ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेक और ऑब्जेक्ट क्या था इट, ठीक है। डिड ही मेक इट, क्या उसने वो कर दिखाया, ये क्या आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल नोट कर लेना, और इसके साथ साथ आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, डिड को पहले रखना है, और क्वेश्चन मार्क है मार्क ऑफ इंटेरोगेशन क्या सबसे लास्ट में रखना है, ठीक है। तो ये तो था सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन होता है अक्सर बच्चों को या फिर जो भी पढ़ रहा होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं किसी चीज़ को और समझ रहे होते हैं और इतना डीप हमारा क्या होता है, मतलब डीप हम उसमें ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाती है, तो उस टाइम हम सोच रहे होते हैं कि मतलब कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है कई चीज़ों के बारे में। तो एक और कन्फ्यूजन हो जाता है, ये तो हो गया सिंपल पास्ट टेंस, हमने क्या बोला था जो एक्शन खत्म हो चुका है, जो काम हो चुका है। अब अगर हम याद करें तो प्रेजेंट परफेक्ट जो हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या बताया था काम कंप्लीट हो चुका है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस कैसे आ जाएगा, अब हम कैसे समझेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। हम तो ऐसे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया कि इसमें भी क्या था कि काम खत्म हो चुका है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हमने क्या बोला था कि काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये बात को थोड़ा ध्यान में रखना है, जब भी पास्ट टाइम दिया हो, जब भी पास्ट टाइम दिया हो, ठीक है, यानी कि पीछे का जो भी हमारा पास्ट का टाइम था, जो टाइम निकल चुका है, जब भी वो गिवन हो किसी भी सेंटेंस में, तो हमेशा क्या आएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जो हमने सबसे पहले जो एग्जांपल लिया था हमने, आई केम यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। अब इसमें यस्टरडे क्या है, ये तो पास्ट टाइम है हमारा, ये तो पास्ट है, ठीक है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, जो कल जा चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ कल आया था या आई थी, केम क्या है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब हमने बोला कि ये सेंटेंस सही है, ठीक है, मान लिया ये सेंटेंस सही है। अब सपोज करो अब किसी ने इस सेंटेंस को ऐसे दिया हो, आई हैव कम यस्टरडे, यस्टरडे, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा नहीं होगा, हम कैसे पता लगाएंगे। तो मैंने बताया था जब भी पास्ट टाइम गिवन हो, जब भी ये दिया हुआ हो, तो हमेशा क्या आएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस, जब भी पास्ट टाइम दिया हुआ हो। अब यहाँ पे पास्ट टाइम क्या है हमारा,
यस्टरडे, और यहाँ पे भी क्या है यस्टरडे, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो जाता है गलत और ये वाला क्या हो जाता है हमारा सही। ठीक है, आई हैव कम यस्टरडे। अब आप अगर प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से देखोगे तो हैव आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको पता है कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही होती है, केम सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो आई केम यस्टरडे सही होगा और आई हैव कम यस्टरडे क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को इस हिसाब से देखना है। और मैंने बताया था सिंपल पास्ट टेंस का जो एफर्मेटिव वाला सेंटेंस होता है वहां पे क्या आता है हमेशा, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो यूज होती है, और ये हमें कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने का एक ये तरीका हो सकता है। ठीक है, अब हमने देख लिया सिंपल पास्ट टेंस का, एफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, इंटेरोगेटिव देख लिया। मैंने बताया था एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, वो दूसरे और तीसरे से मिलके बना हुआ है, दूसरी और तीसरी कैटेगरी से, यानी कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव से मिलके बना हुआ है। अब हमने देख लिया सिंपल पास्ट टेंस, अब आ जाते हैं दूसरे टाइप पे, जो दूसरा हमारा क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अभी तक तो हमने बात की जो भी एक्शन क्या हो चुका है खत्म हो चुका है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो भी एक्शन क्या हो चुका है खत्म हो चुका है, जो भी काम कंप्लीट हो चुका था। हमने पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी डिफरेंसेस देख लिए थे कि जब भी पास्ट टाइम दिया हुआ हो, यानी कि जो बीता हुआ समय है वो दिया हो, चाहे यस्टरडे दिया हो या फिर कुछ भी दिया हो, 10 दिन पहले दिया हो, 1 दिन पहले दिया हो, तो हमेशा क्या आ रहा था हमारा सिंपल पास्ट टेंस आ रहा था, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी क्या था कि काम कंप्लीट हो चुका था, और यहाँ भी क्या है कि काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ एक्शन जो है वो खत्म हो चुका है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या आएगा, हमने जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था तो कॉन्टिन्यूस में का क्या देखा था हमने, कोई भी चीज जो है वो क्या थी कंटिन्यू थी। कंटिन्यू यानी कि वो लगातार हो रही थी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि पास्ट में वो कॉन्टिन्यूएशन में थी। जब पास्ट में कोई चीज कंटिन्यू थी तो वो किस में आ जाता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, एक तो उसमें पास्ट टाइम भी दिया हुआ है और उसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि पास्ट में क्या थी कंटिन्यू थी वो चीज। ठीक है, तो वो कहाँ आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब इसके सेंटेंस फ्रेमिंग पे आ जाते हैं। सेंटेंस की फ्रेमिंग कैसे होती है, सबसे पहले वही सेम एफर्मेटिव। हो सकता है ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो कि हर बार एफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं, पर सिंपल पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, परफेक्ट पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन ग्रामर की या फिर स्पोकन इंग्लिश की जो भी हमारे जो भी क्या बोलते हैं बेसिक्स जो होते हैं वो यहीं से क्लियर हो जाते हैं। अगर हमने इन चीज़ों को बहुत ढंग से समझ लिया तो आगे की चीज़ें धीरे धीरे आसान लगने लगेंगी, और इनको भी अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। तो एफर्मेटिव यानी कि जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी वॉज एंड वॉज और वर। ठीक है, वॉज वर, यहाँ पे क्या होगी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर। अब एफर्मेटिव है, हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर, कॉन्टिन्यूअस में है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, अब थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था तो उसमें भी क्या देखा था हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING देखा था। इससे पहले जब हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ रहे थे तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो वो हमने देखा, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब मैंने बताया था कि इनके बीच में सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ समानताएं होती हैं, तो ये उनमें से ही एक है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्योंकि ये भी क्या है कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वॉज वर इसकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का मतलब है मेन वर्ब। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। मैंने बताया था इसको ING फॉर्म भी बोला जाता है वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस का क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप सपोज करो आप किसी को बता रहे हो कि मैं वीडियो देख रहा था, ठीक है, आप चाहे ये वीडियो देख रहे थे या फिर कोई और दूसरी वीडियो देख रहे थे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे। अच्छा, ये वॉज वर का भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि वॉज किसके साथ आएगा, वर किसके साथ आएगा। ठीक है, तो वॉज आएगा हमारा किसके साथ, आई के साथ। मैंने बताया था आई का केस थोड़ा स्पेशल होता है, आई के साथ वॉज आएगा। इसके अलावा आएगा थर्ड
पर्सन। कल मैंने बताया था ग्रामेटिकल पर्सन, थोड़ा ऐसे ही थोड़ा सा बताया था कि ग्रामेटिकल पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। एक तो आई के साथ आएगा वॉज, थर्ड पर्सन के साथ आएगा एंड, सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर नंबर। जब भी सब्जेक्ट क्या हो हमारा सिंगुलर हो तो ये क्या आएगा हमारा, वॉज आएगा। वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब कहाँ पे आएगा, तो वर्ब भी देख लेते हैं। अब क्या बचा हमारा, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल हो सकता है यू, वी, दे, ठीक है, ये एग्जांपल हो सकते हैं। यहाँ पे वर्ब का यूज होगा, वॉज का यूज यहाँ पे होगा, ठीक है। आई के साथ, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर के साथ। तो इतना समझ में आ गया होगा कि वॉज कहाँ पे आएगा और वर्ब कहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देख लिया, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि हम और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल होगा, सपोज करो मैंने बताया था एक हिंदी में एक सेंटेंस है कि मैं वीडियो देख रही थी, आई सब्जेक्ट, ठीक है, और आई के साथ वॉज आएगा या वर आएगा, मैंने बताया था क्या आएगा, वॉज आएगा। आई वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉचिंग, सॉरी वॉच, और प्लस ING, वॉचिंग वीडियो, आई वॉज वॉचिंग वीडियो, ठीक है, यानी कि मैं वीडियो देख रही थी या देख रहा था, ठीक है। आई वॉज वॉचिंग वीडियो। दूसरा आएगा, एक और सेंटेंस ले लेते हैं वर के साथ, दे वर, ठीक है। दे के साथ मैंने बताया था प्लूरल नंबर है तो क्या आएगा, वर आएगा। सपोज करो कोई क्रिकेट खेल रहा था, दे वर प्ले, फर्स्ट फॉर्म है प्लस ING, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफर्मेटिव। हमने दोनों एग्जांपल देख लिए, वॉज का भी देख लिया और वर का भी देख लिया। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो ये तो हो गया एफर्मेटिव का एग्जांपल। अब इसके बाद दूसरा वाला टाइप आ जाता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी सेम आएगी। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव में मैंने बताया था नॉट जो होता है वो ऐड हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी तक आपने बोला कि मैं वीडियो देख रहा था, देख रही थी, अब आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं देख रहा था, नहीं देख रही थी। आई वॉज नॉट वॉचिंग, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, वॉचिंग वीडियो। अब वीडियो क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, वॉचिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, नॉट आ गया, वॉज आ गया और आई आ गया सब्जेक्ट के साथ में। दूसरा वाला जो एग्जांपल लिया था हमने, दे वर, दे के साथ वर आएगा, अभी बात हुई थी इस बारे में, मैंने बताया था दे वर नॉट प्लेइंग, क्या खेल रहे थे वो लोग, क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो ये आ गया नेगेटिव का। इसमें कुछ अलग से नहीं है, जैसे हमने सिंपल पास्ट टेंस में देखा था, एफर्मेटिव का थोड़ा अलग था, नेगेटिव का थोड़ा अलग है। यहाँ पे आप देखोगे तो सेम है, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आएगा यहाँ पे नेगेटिव के केस में, बाकी एफर्मेटिव में नॉट नहीं आएगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब आ जाती है सबसे पहले और लास्ट में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क या फिर मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो लास्ट टाइप पढ़ लेते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव ये लास्ट सेंटेंस है और इसके बाद हम दूसरा वाला टेंस स्टार्ट करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वही सबसे पहले क्या आ जाएगा, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। अब सपोज करो आपको नहीं पता वो क्रिकेट खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे, वर, क्योंकि क्या है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर, दे
प्लेइंग, बाकी सारा का सारा सेंटेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो उसकी वो नहीं करनी है, सब्जेक्ट भी वही रहेगा और ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा, ठीक है। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे। इसमें एक और आ जाता है, शायद अभी तक मेरे को ध्यान नहीं आया इस बात का, जो इंटेरोगेटिव में ये तो था, जो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है वो होते हैं यस नो वाले सेंटेंसेस, ठीक है। उनका आंसर या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा। अगर वो क्रिकेट खेल रहे थे तो जब आप पूछ रहे हो किसी को क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनका आंसर वही होगा, या तो यस में या तो नो में। एक और चीज आ जाती है यहाँ पे, WH फैमिली, WH फैमिली, WH फैमिली इसको क्यों बोला जाता है अभी देखेंगे। WH फैमिली का मतलब होता है, W का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, W का मतलब जहाँ पे सेंटेंस व्हाई, व्हेन, वेयर और H है, हाउ, यहाँ पे व्हाट भी आ जाएगा, ठीक है, इससे स्टार्ट होते हैं। यानी कि जो सेंटेंस है वो कहाँ से, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो W से या तो वेयर, व्हेन, वेयर, व्हाट से स्टार्ट होगा, ठीक है, और या फिर H से, H का मतलब हाउ से स्टार्ट होगा। तो जब भी WH फैमिली आएगी तो हमेशा क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ। तो WH फैमिली हमेशा सबसे आगे आ जाएगी और उसके बाद क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये हर टेंस के केस में होगा, चाहे हमने इससे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, इससे पहले सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा, जितने भी टेंस पढ़े वहाँ पर WH फैमिली सबसे पहले आ जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। WH फैमिली यानी कि अभी तक हम जिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे थे उनका जब भी जवाब होता है या जो भी आंसर आता है वो हमेशा यस नो में होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हमेशा यस नो वाले ही होंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट से स्टार्ट, हाउ से स्टार्ट, तो उनको कैसे करेंगे, तो WH फैमिली सबसे पहले आ जाती है। तो ये चीज़ नोट कर ली होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हम पास्ट टेंस के दो सब कैटेगरीज कंप्लीट कर चुके हैं, सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब थर्ड वन पे आ जाते हैं जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में तो था कि जो चीज़ क्या थी, पास्ट में कॉन्टिन्यूएशन में थी, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है जिसका टाइम डिफाइंड है, ठीक है। टाइम डिफाइंड है मतलब कि वो चीज़ हो चुकी है, हमें उस सेंटेंस को देख के पता चल रहा है, वो आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी, एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड, ठीक है। हैड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इसमें। अब इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्लूरल के साथ क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा। तो ये क्या है, सिर्फ हैड है। नॉर्मली हमें पास्ट टेंस में ही ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे सिंपल पास्ट टेंस में हमने देखा था नेगेटिव सेंटेंस में डिड आ रहा था, ठीक है, उसके बाद इसमें हैड आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होती है, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं रहता है ज़्यादा। अब इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैड आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हैड, फिर आ जाएगा वर्ब की यहाँ पे होती है थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये थर्ड फॉर्म से फिर से याद आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक सेंटेंस ले लेते हैं, सपोज करो किसी ने किसी को देखा, एक सेंटेंस ले लेते हैं, ही हैड सीन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म क्या है, सीन, ही हैड सीन हर, ठीक है। उसने जिस भी आदमी ने देखा, जिस भी बंदे ने देखा, उसने किसी लड़की को देखा, किसी फीमेल को देखा, तो ही हैड सीन हर, ठीक है, कि उसने उसे देखा था। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, सीन आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही हैड सीन हर। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो आएगा ही आएगा, प्लस आ जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को देख लेते हैं, इसी सेंटेंस को, ही हैड नॉट सीन हर। ठीक है, उसने उसे नहीं देखा था, तो नॉट आ गया यहाँ पे। ये क्या बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। इसमें एक इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें क्या आएगा, इंटेरोगेटिव में वही सेम चीज हो जाएगी, हेड आ जाएगा हमारा सबसे पहले, क्योंकि हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्लस आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, हैड। वही इसी सेंटेंस को बना लेते हैं, आप लोग और भी सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैड सब्जेक्ट ही का ही रहेगा, हैड ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही सब, सीन, और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज समझने वाली है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक और चीज समझने वाली है, वो क्या है हम देखते हैं। इतना अभी तक समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव का कैसा स्ट्रक्चर है और इंटरोगेटिव का कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, जब दो एक्शंस, ठीक है, सपोज करो कोई भी दो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, और वो एक्शन का टाइम दिया हुआ है पास्ट में, और दोनों एक्शन क्या हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है, यानी कि पहले एक हुआ उसके बाद दूसरा हुआ, और वो पास्ट टाइम में ही हो रहे हैं। तो पास्ट टाइम में हो रहे हैं, टाइम डिफाइंड है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और कंप्लीट भी हो चुके हैं। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस में तो आएंगे। अब इसमें क्या हो गया, अब दो सेंटेंस बन गए, क्योंकि एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है। सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैंने अपना काम करने के बाद मैं किसी से मिली, ठीक है, किसी से मिला, मैं अपना काम खत्म करके किसी से मिला था। ठीक है, तो वो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब देखते हैं इसका हम कैसे कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया था, थोड़ा सा ये समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या होता है कि दो एक्शंस जो हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा हो रहा है, तो जो पहला वाला एक्शंस होता है वो हमेशा किस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पहला एक्शन तो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन जो दूसरा एक्शन हो रहा है, एक के बाद दूसरा हो रहा है, वो आएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस में। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मैं अपना काम खत्म करके किसी से मिली, ठीक है, आई मेट हिम और हर कुछ भी हो सकता है। आई मेट हिम आफ्टर आई हैड finished my work। ठीक है, अपना काम खत्म करके मैं किसी से मिला, तो मैंने क्या बोला था, जो भी पहला वाला जो एक्शन होगा, ठीक है, तो पहला एक्शन क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, फर्स्ट एक्शन है, क्योंकि मैंने पहले अपना काम खत्म किया फिर उसके बाद में मिली, तो फर्स्ट वाला एक्शन क्या है, ये है। तो फर्स्ट एक्शन अगर ये है, तो ये हमेशा किस में होना चाहिए, हमारा फर्स्ट एक्शन हमेशा किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। एक के बाद दूसरा हो रहा है, क्योंकि पहले मैंने अपना काम खत्म किया और उसके बाद में मिली, तो आई मेट हिम, और मेट आपको पता है किसकी सेकंड फॉर्म है, मीट की, तो ये वाला किस में आ गया मेरा, सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये एक्शन बाद में हुआ है, पहले एक्शन ये हुआ है, पहले मैंने अपना काम खत्म किया उसके बाद में मिली या मिला, तो पहले मैंने अपना काम खत्म किया, तो यानी कि ये किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये किस में आएगा, सिंपल पास्ट टेंस में। तो इस चीज को ध्यान देना है, यानी कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है, डिफाइंड टाइम दिया है कि काम भी कंप्लीट हो चुका है, मैं भी उससे मिल चुकी हूँ, तो आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। ये बात ध्यान में देनी है। अब इसके बाद फोर्थ टाइप पे आ जाते हैं, लास्ट वाला जो पास्ट टेंस में बचता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बाद आज पास्ट टेंस खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा फ्यूचर टेंस बचता है। तो लास्ट वन आज का है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने बताया था ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस से मिलके बना हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इसमें परफेक्ट का भी कुछ आएगा, कॉन्टिन्यूस का भी कुछ आएगा। अब क्योंकि ये पास्ट का पार्ट है, तो पास्ट का ही परफेक्ट का कुछ आएगा और पास्ट के ही कॉन्टिन्यूस का कुछ आएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव में।
एफर्मेटिव में सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम सभी में देखेंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो एफर्मेटिव में अब स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो वही रहेगा फर्स्ट। अब परफेक्ट है, हमें पता है परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैड। ठीक है, हैड आएगा प्लस बीन, हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस कॉन्टिन्यूस भी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और इसके बाद आ जाएगा सिंस और फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, ये मैंने बताया था, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कोई पर्टिकुलर 4 months, 3 years, 10 years ऐसे दिया होगा, और सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जो चीज़ें हमें एक पॉइंट है कि मतलब किसी मंथ का नाम हो सकता है, कोई ईयर हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा हमारा, यानी कि सिंस 2010, सिंस 2015, तो वहाँ पे सिंस आएगा, और टाइम तो आपको पता है। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, ही हैड बीन वेटिंग, वेटिंग क्यों आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वेट प्लस ing, वेटिंग फॉर यू, क्योंकि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ये आ जाएगा हमारा एफर्मेटिव में। ठीक है, सिंस फॉर का मैंने यूज बता दिया था, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। इसी में नेगेटिव भी देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस सिंस और फॉर, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। एफर्मेटिव का देख लिया, नेगेटिव का देख लिया। इसी सेंटेंस को आप इसमें देख सकते हैं, ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हैड और बीन के बीच में क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो लास्ट वन भी देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव। ठीक है, लास्ट वन भी देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या आता है, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन आता है इंटेरोगेटिव में। तो ये आ जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया यहाँ पे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्या आ जाएगा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म। यहाँ पे मैंने सिंस फॉर का यूज बता दिया था। दिखने में ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे और टेंसेस को पढ़ेंगे, आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वहाँ पे भी सेम चीज़ यूज हुई थी कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब आया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, सिंस फॉर का यूज वहाँ पे भी देख लिया था, इसलिए मैंने अभी इसको इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करा है। तो आपको समझ में आ गया होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में अगले टेंस के साथ। थैंक यू।